90,000 किलोमीटर की वर्ग की जो जमीन है उस पर वो दावा भी करता है। तो मतलब वो सीधा सीधा इंडिया से इंडिया की जमीन हड़पना चाहता है और इंडियन आर्मी वहां पे उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एस जयशंकर ने ये कहा कि नाम बदलने से कोई क्षेत्र उनका नहीं हो जाएगा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे इंडिया की जो सरहद है वो चाइना के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हालिया हिमाकत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तक कह दिया कि सीमा पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश चाइना की। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई। दोस्तों, ऐसा नहीं है। साल 2020 से चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है। दोस्तों, चाइना के पास 38,000 किलोमीटर वर्ग की जमीन है लद्दाख की, जो चाइना ने अपने पास रखी हुई है, और वो 90,000 किलोमीटर वर्ग पर दावा भी कर रहा है। 38,000 किलोमीटर वर्ग की जो जमीन है चाइना के पास, वो कहता है कि वो अक्साई चीन है, और उसके बाद जो 90,000 किलोमीटर की वर्ग की जो जमीन है उस पर वो दावा भी करता है। तो मतलब वो सीधा सीधा इंडिया से इंडिया की जमीन हड़पना चाहता है और इंडियन आर्मी वहां पे उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दोस्तों, साल 2020 में ये पहला वाकया सामने आया था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड फैला हुआ था, तो आर्मी के जो पर्सनल्स थे वो नीचे आ गए थे, लेकिन चाइना ने उस मौके का फायदा उठा के इंडियन आर्मी पे हमला किया, जिसमें इंडिया के जवान भी शहीद हुए और चाइना के भी। वो पिट के गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे इंडिया की जो सरहद है वो चाइना के साथ लगती है, और चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को किसी तरह से हड़प ले, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक मेजर अंग जो है, जो मुख्य अंग है उसका, वो है तवांग। तवांग पर वो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए उतना ही जरूरी है उसको बचाना, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। काफी लोगों ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे, क्योंकि इंडिया चाहता ही नहीं कि कोई हस्तक्षेप करे। इंडिया और चाइना इसको आपस में सुलझाना चाहते हैं। इंडिया चाइना के विवाद के बीच अब ये सवाल भी उठ जाते हैं कि आखिरकार भारत का इसमें अहम रोल क्या है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हालिया हिमाकत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तक कह दिया कि सीमा पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है। उनका कहना है कि चीन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बाकी मुद्दों का हल निकाला जाए। देश के जो शीर्ष कमांडर्स के बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री का यह कहना रहा कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। रक्षा मंत्री इस विवाद के बीच तमाम तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नए नाम दिए, और इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि नाम बदलने से कोई क्षेत्र उनका नहीं हो जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना रहा कि उत्तरी सीमा पर मौजूदा स्थिति भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखी है। पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 सालों से चीन और भारत के बीच गतिरोध की स्थिति है, और कई चरणों की बातचीत के बाद अभी विवाद का पूरा हल तक नहीं निकल पाया है। विपक्षी नेता सरकार पर किस तरीके से हमलावर हैं, ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं कि जब जब विपक्षी दलों को मौका मिलता है सरकार पर बोलने का, वह जरूर बोलती है। तो कांग्रेस नेता साल 2020 से ही लगातार सरकार पर हमलावर है। वो सरकार से इस मुद्दे को लेकर घेरना चाहते हैं। उनका कहना तो ये तक रहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं का न सिर्फ ये कहना रहा है, बल्कि ये भी कहना रहा है कि भारत सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। वह कहते हैं कि भारत सरकार नहीं चाहती कि देश को सच्चाई पता चले। आप लोगों के पास समझ है कि नहीं है, ये हम लोगों को कहते हैं। मान लीजिए हमने सड़क बना दिया, हेलीपैड बना दिया, चाइना उधर से यदि हमारे देश में घुस आया, हमारे हेलीपैड पर उतर आया, तो क्या होगा? इतने डरे हुए थे। और चीन अपनी तरफ सड़कें बना रहा था, हेलीपैड, एयरपोर्ट, सब कुछ बना रहा था। लाखों की संख्या में अपने घर बना लिए। दोस्तों, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो
नहीं चाहते कि भारत और चाइना के बीच कोई तीसरा देश आए जो मध्यस्थता करे, जो उन दोनों के मुद्दे को सुलझाए, क्योंकि एस जयशंकर का ये कहना है कि वो और चाइना इतने कैपेबल है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और बॉर्डर की स्थिति को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन चाइना की ओर से हमेशा से ये कहा गया है कि इंडिया सहयोग नहीं कर रहा है बॉर्डर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया की तरफ से, इंडिया की आर्मी की तरफ से कोर कमांडर्स की मीटिंग भी बहुत हुई है, चाइना की तरफ से भी बहुत कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, लेकिन वो उसका कोई हल नहीं निकल रहा, उस मीटिंग का कोई एंड नहीं हो रहा, सिर्फ मीटिंगें चल रही है। एक नतीजे पे ना इंडिया पहुंच पा रहा है ना चाइना, क्योंकि चाइना की वास्तविक नीति तो कुछ हो रहा है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं, ठीक वैसा ही चाइना कर रहा है। चाइना इस बार भी यही कह रहा है कि वो तो सुलझाने के लिए उत्सुक है मुद्दा, लेकिन भारत इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत भी चाहता है कि बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसको ठीक करे, क्योंकि इससे इंडिया और चाइना दोनों का नुकसान है। और एस जयशंकर और चाइनीज की जो विदेश मंत्रालय का जो मुखिया है वेंग ली, उन्होंने भी आपस में बातचीत की है और उसके बाद कुछ मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। कुछ स्पॉट से सेना को बुला लिया गया है, या सेना की जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको उनकी संख्या कम कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई मेजर हल नहीं निकल पाया है। On the second question, what are my views on China? That by itself will take a very long time. But I would only say this, more than we obviously have views on China which are based on our experience. Right now, I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, अब सवाल ये भी बन जाते हैं कि आखिरकार अब चाइना और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है बीते लंबे वक्त से, इसका व्यापारिक असर क्या कुछ हो सकता है, आखिरकार व्यापार पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है। वित्त वर्ष 2023 और 2024 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो ट्रेंडिंग पार्टनर जो रहा है वो चीन रहा है। ऐसे में भारत की इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के डेटा के मुताबिक सामने आया है कि पिछले साल वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार तकरीबन 118.4 अरब डॉलर रहा। ये भारत और अमेरिका के दरमियान हुए व्यापार में 118.3 अरब डॉलर की तुलना में थोड़ा अधिक है। हालांकि अमेरिका वित्त वर्ष 2021-2022 और 2022 से 2023 के भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार रहा था। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो भी विवादपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही देशों की आर्मी अभी भी बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ कर रही है। वो भी नहीं पीछे हट रहे, ना इंडियन आर्मी पीछे हट रही है, क्योंकि अभी तक कोई हल तो निकल पाया नहीं है। चाइना वाले कहते कुछ है, करते कुछ है। इंडिया वाले भी यही चाह रहे हैं कि बॉर्डर की सिचुएशन नॉर्मल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए दोनों देशों में स्टैंड ऑफ अभी भी बना हुआ है। इस पे पूरे वर्ल्ड की भी नजर है, लेकिन इंडिया और चाइना ने साफ कर दिया है कि वो दोनों आपस में ही ये मुद्दा सुलझाएंगे और इसको हल करने में वो सक्षम है खुद। अभी के लिए इस चैनल पे इतना ही। आप देखते रहिए ISL न्यूज।